नमस्कार दोस्तों और हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ऐसे ही और मज़ेदार और ज़रूरी लेसन्स लगातार पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूएई और सऊदी अरेबिया में रोज़ाना बोली जाने वाली अरेबिक के एक बेहद दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं। देखिए, वहाँ घूमते वक्त या काम के सिलसिले में सिर्फ इंग्लिश से गुजारा तो हो ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन सच कहूँ तो अगर वहाँ के लोकल लोगों के साथ एक असली और गहरा कनेक्शन बनाना है, उनकी कल्चर की सच्ची इज्जत करनी है, तो कुछ डेली यूजेस वाली अरेबिक आना एकदम गेम चेंजर साबित होता है। और हाँ, इस चैनल पर सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं होती, यहाँ आप एआई के साथ रियल टाइम डायलॉग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही सुना, अपनी लैंग्वेज प्रैक्टिस करें जहाँ एआई तुरंत इंस्टेंट प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर फीडबैक देता है। इस लेसन के दौरान और बाद में आप रेस्टोरेंट या मार्केट के चूज योर ओन एडवेंचर सिनेरियोस ट्राई कर सकते हैं, इंटरैक्टिव वोकैबुलरी क्विजेस ले सकते हैं और कभी भी कोई डाउट हो तो एआई से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत भाषा की दुनिया में डाइव इन करते हैं। तो आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम शुरुआत करेंगे एसेंशियल ग्रीटिंग से, फिर देखेंगे नेविगेटिंग एंड गेटिंग अराउंड, उसके बाद द अरेबिक नंबर सिस्टम, चौथे नंबर पर है शॉपिंग एंड बार्गेनिंग, फिर डाइनिंग आउट कॉन्फिडेंटली और आखिर में जानेंगे एसेंशियल कल्चरल एटिकेट। एक परफेक्ट सफर का पूरा पैकेज। चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एसेंशियल ग्रीटिंग्स, यानी दिन की एकदम पॉजिटिव और सही शुरुआत। अरब दुनिया में ना किसी से मिलने का तरीका बहुत गर्मजोशी भरा होता है। एक अच्छी ग्रीटिंग पूरे इंटरैक्शन की जान होती है। अगर बस एक कैजुअल सा नमस्ते कहना हो तो हेलो की जगह मरहबा कहा जाता है। इसे अभी बोलकर ट्राई किया जा सकता है, मरहबा। लेकिन अगर एकदम ट्रेडिशनल और रिस्पेक्टफुल तरीका अपनाना है जो पूरे मिडिल ईस्ट में चलता है, तो वो है अस्सलामु अलैकुम। इसका खूबसूरत मतलब है शांति बनी रहे। ये कहना सच में सामने वाले का दिल जीत लेता है। और हाँ, सुबह सुबह मुस्कुराते हुए सबा अल खैर कहकर किसी को भी गुड मॉर्निंग विश किया जा सकता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अरेबिक ग्रामर सच में बहुत फैसिनेटिंग है। अरेबिक एक जेंडर्ड भाषा है, जिसका मतलब है कि सामने वाला पुरुष है या महिला, उस हिसाब से शब्दों के आखिरी साउंड थोड़े बदल जाते हैं। जैसे अगर किसी पुरुष से पूछना हो हाउ आर यू तो कहा जाएगा कैफा हालक, आखिरी में आ साउंड। वहीं किसी महिला से यही सवाल पूछने पर वो बन जाता है कैफा हालिक, आखिरी में ई साउंड। एक बहुत ही आसान सा रूल है, आ मेल के लिए और ई फीमेल के लिए। ये छोटी सी डिटेल याद रखने से कल्चरल समझ और पोलाइटनेस कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। वैसे ऐसी छोटी मिस्टेक सुधारने में हमारा एआई इंस्टेंट ग्रामर फीडबैक फीचर बहुत काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, नेविगेटिंग एंड गेटिंग अराउंड, यानी आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते ढूंढना। एक नए शहर को एक्सप्लोर करना किसी बड़े एडवेंचर से कम नहीं होता और ऐसे में रास्ता पूछना एक बेहद प्रैक्टिकल स्किल है। इसे हमारे चूज योर ओन एडवेंचर सिनेरियोस की तरह सोचिए। अगर किसी नई सड़क पर थोड़े कंफ्यूज हो जाएं तो मदद के लिए क्या कहा जाएगा? हल युमकिनुक मुसाअदती, यानी कैन यू हेल्प मी। सफ़र में सबसे प्रैक्टिकल चीज़ होती है वॉशरूम ढूंढना, जिसके लिए ज़रूरी फ्रेज़ है आइना अल हम्माम। वक्त पूछना हो तो कमल सा, और बस कहाँ है ये जानने के लिए वैनल हाफिला। एक छोटी सी टिप, अगर सामने वाले का पूरा जवाब समझ ना भी आए ना तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बस इन फ्रेजेस के साथ हाथ के इशारों का इस्तेमाल करके सीधे अपने मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द अरेबिक नंबर सिस्टम, जहां हम समझेंगे गिनती का पूरा मैकेनिक्स। रास्ते पूछकर बाजारों तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां खरीदारी करने से पहले नंबर्स का थोड़ा आइडिया होना तो बिल्कुल मस्त है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। एक को कहते हैं वाहिद, दो है इथनान, 3 के लिए थलाथा, 4 को अरबा, 5 को खमसा और 10 को कहते हैं अशरा। इन बेसिक नंबर्स को तो दिमाग में बिल्कुल छाप लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जो भी बड़े नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं बुनियादी नंबर्स पर टिके होते हैं। इन्हें अभी स्क्रीन पर देखकर जोर से रिपीट किया जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब देखिए 21 से लेके 99 तक के नंबर्स कैसे बनते हैं। इनका फॉर्मूला सच में एक मजेदार पजल जैसा है। इंग्लिश में कहा जाता है 25, लेकिन अरेबिक में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग और ज्यादा लॉजिकल है। सबसे पहले सिंगल यूनिट बोली जाती है, जैसे 5 के लिए खमसा। फिर बीच में लगाया जाता है वा, जिसका मतलब होता है और आखिर में आती है दहाई यानी 20, जिसे इशरून कहते हैं। तो 25 लिटरल मीनिंग में बन गया खमसा व इशरून, यानी 5 और 20। है ना कितना सिंपल और इंटरेस्टिंग। इस कॉन्सेप्ट को एकदम मेमोरी में सेट करने के लिए 50 यानी 50 का उदाहरण लेते हैं।
50 को अरेबिक में खमसून कहा जाता है। जब भी किसी सूक यानी लोकल बाजार में जाएंगे तो ये एक आम प्राइस पॉइंट है जो बार बार सुनने को मिलता है। लोकल करेंसी में भावताव करते वक्त खमसून जैसे नंबर्स तुरंत पहचान लेना चाहिए। जैसे हमारे इंटरैक्टिव वोकैबुलरी क्विज़ेज़ में टेस्ट किया जाता है, वैसे ही सोचिए, अगर दुकानदार कहे खमसा व खमसून तो उसका मतलब 55 होगा। बिल्कुल स्पॉट ऑन। और इसके साथ हम आ गए हैं चौथे हिस्से पर, शॉपिंग एंड बार्गेनिंग, यानी बाजारों में सौदेबाजी के असूल। मिडिल ईस्ट के सूक्स या बाजारों में बार्गेनिंग कोई बहस नहीं होती, बल्कि ये एक फ्रेंडली बातचीत है जिसे वहाँ के लोग सच में एंजॉय करते हैं। किसी भारी भीड़ वाले स्टॉल में किसी खूबसूरत लैंप या रग की तरफ इशारा करके उसकी कीमत पूछनी हो तो ये फ्रेज हमेशा याद रखना चाहिए, कम थमन हाजा, यानी हाउ मच इज दिस। ये एक ऐसी मास्टर की है जो हर खरीदार के पास होनी ही चाहिए। यहाँ एक बात तय है, ज्यादातर दुकानदार शुरुआत में कीमत थोड़ी बढ़ाकर ही बताते हैं। वो लिटरली उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक पोलाइट काउंटर ऑफर दिया जाएगा। ऐसे में मुस्कुराते हुए ये पूछा जा सकता है, हल युमकिनु का अंतातीनी खस्म, जिसका मतलब है क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है। डिस्काउंट मांगने में वहां बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उस कल्चर का एक बेहद खास और दिलचस्प हिस्सा है। पांचवा हिस्सा है डाइनिंग आउट कॉन्फिडेंटली। यहां हम बात करेंगे स्थानीय मेहमाननवाजी और भोजन का लुत्फ उठाने की। दिन भर की लंबी और थकान वाली शॉपिंग के बाद भूख लगना तो बनता है। इमराती और सऊदी कल्चर्स में भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये उनकी लाजवाब मेहमान नवाजी और अपनेपन का सबसे बड़ा प्रतीक है। रेस्टोरेंट में बैठकर ऑर्डर करने के लिए क्या कहा जाएगा? मेन्यू के लिए मेनू मिन फदलक। यहाँ एक छोटा सा क्विज, अगर मांस यानी मीट नहीं खाना हो तो सही जवाब है ला उरीद लहाम। एक और बेहद खास बात, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह यानी इन द नेम ऑफ गॉड, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यानी प्रेज बी टू गॉड कहना वहां के लोगों को बेहद पसंद आता है। भले ही कोई किसी और धर्म का क्यों ना हो, इन शब्दों का सम्मान के साथ इस्तेमाल करना सीधे वहां के लोगों के दिलों तक पहुंचता है। आखिर में चलते हैं छठे हिस्से की ओर, इसेंशियल कल्चरल एटिकेट, यानी देश और उनके नियमों की सच्ची इज्जत करना। जब किसी दूसरे देश के मेहमान बनते हैं तो उनके तौर तरीकों का सम्मान करना सबसे बड़ा फर्ज होता है, और अरब देशों में अच्छे मैनर्स उनके गहरे इस्लामिक हेरिटेज से जुड़े हैं। ये एक विजुअल चीट शीट है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड चीज़ें देने या लेने के लिए इस्तेमाल करें। कपड़े मॉडेस्टी के साथ पहनने चाहिए, और अगर कोई प्यार से खाना ऑफर करे तो थोड़ा सा ज़रूर खाना चाहिए। और किन चीज़ों से बिल्कुल बचना है? कभी किसी की तरफ सीधे उंगली से इशारा नहीं करना है। पब्लिक प्लेसेस पर खुलेआम अफेक्शन डिस्प्ले करने से परहेज करना चाहिए। और सबसे अहम बात, खाते वक्त कोई जल्दबाजी नहीं। वहाँ खाने को आराम से ठहर कर सेलिब्रेट किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें सच्चा सम्मान दिखाती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प सवाल के साथ यहाँ पूरा करते हैं। अगले सफर पर सबसे पहला कौन सा अरेबिक फ्रेज इस्तेमाल होने वाला है? नई जगह पर वहाँ के लोगों की भाषा में एक छोटी सी कोशिश भी यात्रा को बेहद यादगार बना देती है। और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जैसा मैंने पहले बताया, आप कभी भी हमारे AI टूल्स का इस्तेमाल करके सवाल पूछ सकते हैं और उन सिचुएशंस को ठीक से मास्टर कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले ऐसी ही और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सफ़र हमेशा मंगलमय हो, और मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।